नमस्कार, जय हिंद। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप लोग के पास पहुँच जाए, ठीक है। और बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ठीक है। तो चलिए आइए आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 10.2 पर आइए क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न जो संख्या दिया गया है, क्वेश्चन बोला है कि जो भी संख्या यहाँ पर दिया गया है उसको मानक रूप में लिखें, ठीक है। मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए क्वेश्चन पर आते हैं और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देख लीजिए कि यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 0.00000004, ठीक है। और ये संख्या दिया गया है। तो एक चीज आप लोग को पता होना चाहिए, एक चीज आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या होता है कि जैसे यहाँ पर पॉइंट है कि 0.0000 कौ जीरो है, 2 2 4 6 2 8 वो है, तो 4 2 6 2 8 उसके बाद 4 है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पर पॉइंट है। तो इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है बटा में, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है बटा में 1 देकर उतनी 0 लिख देना पड़ता है, ठीक है। तो 2 2 4 6 2 8 एक 9 गो संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गो हो गया। क्लियर है? क्लियर है? 9 गो 0 लिख दिए। यहां तक समझ में आ गया। तो अब चलिए ऊपर की संख्या जब क्या है कि 0 0 मतलब उसके बाद 4 है, बीच में कोई पॉइंट तो हट गया, तो ऊपर की संख्या का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और बटा में इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 9, 10 के पावर 9, 9 गो है तो 10 के पावर 9 लिख सकते हैं। तो अभी इसको हम लोग लिखेंगे तो 4 गुने 10 के पावर -9, इसको बाटा से ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस में आ जाएगा। ये तो आप लोग का क्लियर हो गया होगा पहले ही क्लास में, इसके पहले ही एक्सरसाइज में। क्लियर है? तो ये आ गया 4 गुने 10 के पावर 9। क्लियर? समझ में आ गया? 4 गुने 10 के पावर -9। क्लियर है? चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है सेम टू सेम उसी तरह से कि 32 है, 0 को हटा दीजिएगा तो बटा में, चलिए यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं कि जब इस पॉइंट को हटाइएगा तो बटा में कितने 0 आ जाएंगे? 2 2 4 6 2 8 1 9 और 2 11 हो, ठीक है। 2 4 6 2 8 2 10 1 11 हो। ग्यारह आ गया, ठीक है। 11 संख्या आ गया, ठीक है ना। तो अब ऊपर क्या बच जा रहा है? अब देख लीजिए 11 को लिख दिए तो ऊपर बच जाएगा 32 और बटा में 10 के पावर 11, 32 और 10 के पावर 11। क्लियर है? बटा में 11 को 0 आ रहा है तो 10 के पावर 11 लिख दिए, तो 32 गुने 10 के पावर -11 लिख सकते हैं। ये भी सही हो गया। और नहीं तो 1 10 से उसको कटा दीजिएगा तो इसको इतना भी लिख सकते हैं कि 10.2 गुने 10 के पावर -10, ये भी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आइए देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉइंट है, पॉइंट के बाद देख लीजिए 2 2 4 6 2 8 एक 9 गो 0 है, उसके बाद 397 है। तो पॉइंट के बाद कोई भी संख्या 397 बोल सकते हैं, 397 बोल सकते हैं, लेकिन 397 नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। पॉइंट के बाद जो भी संख्या रहेगा उसको हम लोग अंक में बोलेंगे, न कि एक साथ बोलेंगे, ठीक है। तो 0 0 0 इतना है 397, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट हटा देंगे तो 397 बटा में कहोगो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो है, तो 10 के पावर 12 लिख सकते हैं। इसी को हम लोग यदि कर सकते हैं बाबू तो हम लोग 100 से भाग दे देंगे तो 3.97 और 2 को हटा दीजिए
तो 10 के पावर 11, 10 के पावर 10 हो जाएगा, ठीक है ना, 10 के पावर 10 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर 11 नहीं होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 गो है, 2 2 4 6 2 8 10 12 नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट, 4 नंबर क्वेश्चन में कोई गलती आ गया होगा। चलिए कुछ नहीं है, तो 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर हाँ देख लीजिए कि यहाँ पर कुछ नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट अपने से देना है। तो चलिए यहाँ पर हम पॉइंट दे देते हैं। तो इसके लिए हम बाटा में क्या करेंगे, उतनी संख्या लिख देंगे। तो ये आ गया 10 के पावर 11, तो इसको कर देंगे ऊपर, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 7.76 गुने 10 के पावर -11। क्लियर है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। उसी तरह से यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए, तो 10 गुने 10 के पावर 11। क्लियर है। सॉरी ये बाटा में नहीं आएगा, ये सॉरी यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में ये बाटा में नहीं आएगा, ये गुना में आएगा, गुना में आएगा, तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, ये सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। उसी तरह से ये भी यहाँ पर पॉइंट देंगे, तो इतनी संख्या से गुना करेंगे, तो ये बाटा में नहीं आएगा, ये भी गुना में आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि ये बाटा में नहीं आएगा, ये गुना में आएगा, बाटा में नहीं आएगा, गुना में आएगा, क्योंकि यहाँ पर बाटा में दिया गया है, मिसप्रिंट हो चुका है, 10 के पावर 11 होगा। क्लियर है, 10 के पावर 11 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग खुद से अपने से जब पॉइंट देंगे, तो चलिए यहाँ पर पॉइंट देंगे, तो उसके बाद संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 के पावर 8 से गुना कर देंगे, तो ये इतना आ जाएगा। तो हम इसको इतना लिख सकते हैं, 4.635 गुने 10 के पावर 8। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। जो भी संख्या दिया गया है इसका सामान्य रूप निकालना है, जनरल रूप, ठीक है ना, जनरल रूप निकालना है, सामान्य रूप निकालना है। तो आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 7.1 गुने 10 के पावर -7, ठीक है। ये क्वेश्चन है 7.1 गुने 10 के पावर -7, तो इसको हम लोग गुना करेंगे, तो 7.1 बटा में 10 के पावर 7, ये इसको हम लोग नीचे लेकर आ जाएंगे। ये ऊपर है तो माइनस में है, तो इसको प्लस करने के लिए तो बाटा में आ जाएगा, तो 10 के पावर 7। क्लियर है। अब देख लीजिए कि 7.1 ऊपर है और नीचे 10 के पावर 7 है, तो अब देख लीजिए कि गुना करके, मतलब जितनी जीरो है वहां ऊपर में उतना जीरो देकर पॉइंट दे दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 8 और पॉइंट 0, क्योंकि इस पॉइंट को जब हटाइएगा तो एक और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 71 बटा में 10 के पावर 8 हो जाएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि 0.8 को संख्या होना चाहिए, तो 0 0 0 0 2 2 4 2 6 2 8 और 71, सॉरी 6 गो होना चाहिए, ये 2 गो नहीं होगा, 8 गो टोटल संख्या होना चाहिए। ये समझ में आया, समझ में आया। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए कि जब यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव करेंगे तो इसको नीचे लेकर आएंगे, तो बाटा में आ गया। तो जब यहाँ से हम इसको पॉइंट को हटाएंगे तो बाटा में एक और 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 8। तो ये 10 के पावर 8 हो गया, तो 71 बाटा में 10 के पावर 8। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये इतनी संख्या आ जाएगी कि पॉइंट के बाद 8 गो संख्या होना जरूरी है। तो 2 गो संख्या है तो 6 गो उसके पहले 0 दे दीजिए, तो ये हम लोग का आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सेम वही रूल इसमें भी यूज करना है। 3.02 है गुने 10 के पावर -5 है, ठीक है। तो 3.02 बटा में 10 के पावर 5, क्योंकि ये यहाँ पर माइनस में है, गुना में, तो बटा में लेकर आएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो अब देख लीजिए कि जब यहाँ से इसको पॉइंट को हटाइएगा तो गुना 10 के पावर 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि 302 बटा में 10 के पावर 7। तो अब 7 गो संख्या होना चाहिए,
तो 3 गो और है तो 4 गो जीरो देकर और पॉइंट दे सकते हैं ना। 7 गो संख्या हो जाएगा, 2 2 4 और 4 3 7, तो वहीं यहाँ पर किया गया है, ये आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 गुने 10 के पावर -9। फिर वही अपनाइए रूल कि ये माइनस में है तो बटा में लाइए, इसका घात देख लीजिए, माइनस में है तो बटा में आ जाएगा, तो ये घात प्लस में आ जाएगा। तो 5 बटा में 10 के पावर 9 हो जाएगा। तो 10 के पावर 9 हो गया, तो 9 गो संख्या जब भाग दीजिएगा तो 9 संख्या में होना चाहिए, तो 1 गो है और 8 गो होना चाहिए 0, तो 2 2 4 6 2 8 0 पॉइंट। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया ये कैसे हो रहा है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1 गुने 10 के पावर 9, 1 गुने 10 के पावर 9, ये चीज गलत लिखा गया है, डायरेक्ट कर सकते हैं 10 के पावर 9, तो 2 2 4 6 2 8 तो 10, 9 आएगो संख्या है तो 10 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। ये बाटा में नहीं आएगा, बाटा में इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है कि 2.0001 गुने 10 के पावर 10, ठीक है। तो यही संख्या यहाँ पर बोला है, तो हम लोग लिख सकते हैं, देख लीजिए कि 2 2 4 गो है और ये 10 गो है, ठीक है। तो इसमें से यदि हम 4 संख्याओं से भाग देंगे, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आइए समझ लेते हैं कि 2.0001 है और गुने 10 के पावर 10 है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लीजिए 2 पॉइंट हटा दीजिए तो 0001 हो जाएगा, और पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तो 3 1 4 गो, तो 1 2 3 4 गुने 10 के पावर 10। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2001 20,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 20,001 बटा में 10 के पावर 4 गुने 10 के पावर 10। तब देख लीजिए कि ये दोनों भागा में है तो कटा दीजिए, तो ये कट गया 6, तो 10 के पावर 6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2001 और 10 के पावर 6 है तो 6 को 0 लिख दीजिए, तो 2 4 और 2 6 आ जाएगा आंसर 2001 और 2 2 4 6 को 0। समझ में आया, समझ में आया। क्या करना है कि इसको दशमलव का हटा दीजिए और 10 वाले को कटा दीजिए, सिंपल तरीका ऐसे बनाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 3.4612 गुने 10 के पावर 6, इसका भी वही रूल अपनाइए, तो चलिए इसका रूल अपना बताते हैं आप लोग को कैसे बनाना है। चलिए इसका उसी तरह से बनाइए कि 3 पॉइंट हटा दीजिए तो 3 4 6 1 2 9, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तो 2 2 4 1 5, 5 को 0 लिख दीजिए तो 10 के पावर 5 हो जाएगा और गुने 10 के पावर 6, तो ये कटा दीजिएगा तो ये 10 के पावर 1 बच जाएगा, ठीक है। तो 3 4 6 1 2 9 और गुने 10 के पावर 1 एक 0 दे दीजिए, तो 3 4 6 1 2 9 0। क्लियर है, 3 4 6 1 2 9 0 आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों की संख्याओं को मानक रूप में बदलकर कथन लिखिए। जो संख्या यहाँ पर दिया गया है उसको मानक रूप में बदलकर लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि मनुष्य के बाल की मोटाई का व्यास लगभग 0.0002 सेंटीमीटर होता है। अब इसको क्या करना है कि मानक रूप में बदलकर लिखना है। तो चलिए आइए देखते हैं, उसी तरह से सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर कि मानक रूप में आइए बदलते हैं, तो ये है तो
0.0002 है। तो इस पॉइंट को हटाइएगा तो बटा में लिख देंगे कितना, 2 2 4, 4 को 0 आ जाएगा, तो 2 बटा में 10 के पावर 4, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 10 के पावर -4। समझ में आ गया? 2 गुने 10 के पावर -4 नहीं 10 है तो -3 हो जाएगा ना, तो 10 के पावर -3, क्लियर है, -3 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि पौधों की कोशिकाओं की माप 0.0001275 मीटर है। तो इसका हम लोग को निकालना है, तो इसको भी अब वैसे ही सॉल्व कर देते हैं। आइए 0.00001275 है, तो इसको पॉइंट को हटाइएगा तो बटा में आ जाएगा 2 2 4 6 2 8 को 0, तो यानी 10 के पावर 7, ठीक है, 10 के पावर 7, सॉरी 8 आ जाएगा, 10 के पावर 8, ये हो जाएगा 1275 गुने 10 के पावर 8, क्लियर है, ये आंसर आ जाएगा। और आंसर दिया है 1.275 गुने 10 के पावर -5, यहाँ पर -8 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कटा दिया है और हम नहीं कटाए हैं, यदि आप कटा दीजिएगा इसको तो ये हो जाएगा 1.275 गुने 10 के पावर -5, क्योंकि ये 3 संख्याओं के पहले पॉइंट आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर है कि जीवाणु का माप इतना मीटर है। 3 नंबर है कि जीवाणु का माप इतना मीटर है, तो क्या होगा, तो 0.0000005 मीटर है। तो आइए चलिए हम पॉइंट हटाएंगे, तो कौगो है 2 2 4 6 1 7 गो, 10 के पावर 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 गुने 10 के पावर -7, ठीक है, 5 गुने 10 के पावर -7 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए 4 नंबर है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना कूलम्ब होता है, इतना कूलम्ब होता है, इसका बताना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट केवल यहाँ पर है, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, ये कोमा दिया गया होगा, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। चलिए 16 कूलम्ब है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 16 बटा में पॉइंट हटा देंगे तो कितना है, 3 4 7 और 2 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18 18 2 20, तो 10 के पावर 20, 10 के पावर 20 लिख सकते हैं। यदि हम इसको 16 गुने 10 के पावर -20 भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो जाएगा। इसको भी पॉइंट में यदि लिखना चाहते हैं तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 4 नंबर का आंसर यहाँ पर दिया गया है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोन इतना मीटर के बराबर होता है, माइक्रोन जो इतना मीटर के बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में 2 2 4 2 6, 10 के पावर 6, तो ये हो जाएगा 1 गुने 10 के पावर -6, 1 गुने 10 के पावर -6। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक के ऊपर एक करके 10 शीशे रखे गए हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक करके 10 शीशे रखे गए हैं, जिसमें प्रत्येक की मोटाई 10 mm है, 10 mm है, मतलब कि 10 मिलीमीटर है, ठीक है, तथा प्रत्येक 2 शीशों के बीच कागज की एक शीट है, जिसमें प्रत्येक की मोटाई 0.07 mm है, तो इसकी कुल मोटाई को मानक रूप में लिखिए। तो इसके पहले तो हम लोग कुल मोटाई को निकालेंगे, तो कुल मोटाई को निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो शीशे की मोटाई है और उनके बीच की जो कागज की मोटाई है, इसको पहले हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है, गुना कर देंगे तो टोटल मोटाई निकल जाएगी, और मोटाई निकल जाएगी तब उसको हम लोग मानक रूप में लिख देंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 शीशे हैं और कागज इतने हैं, ठीक है, चलिए तो 10 शीशे
शीशों की संख्या कितनी है 10 है, कागज की सीट कितनी है 9 होगा, ठीक है 9 होगा ना कि 10 को जब शीशा हम लोग जब 10 शीशे इस तरह से मान लीजिए कि सजा रहे हैं तो एक यहाँ पर आएगा, फिर एक शीशा तो फिर एक आएगा, तो ऐसे ऐसे 9 शीशों की 9 कागज की मोटाई यहाँ पर लगेगा, 9 कागज की मोटाई है। तो एक शीशों की मोटाई इतना है, एक शीशे की मोटाई इतना है, तो 9 कागज की सीट की मोटाई कितनी हो जाएगी, तो 9 गुने इतना, ठीक है, क्योंकि एक जो कागज की मोटाई है इतना है, एक कागज की मोटाई कितना है 0.07 है, तो 9 कागज की जो मोटाई निकालेंगे तो 9 से एक कागज की मोटाई में गुना कर देंगे तो उतना आंसर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.63, 0.63 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये क्या निकला, तो 9 कागज की सीट की मोटाई यहाँ पर सीट होगा, ठीक है ना, सीट की मोटाई होगा 9 गुने 0.07 गुने 0 क्या आ जाएगा 0.63। अब कुल मोटाई जब निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल मोटाई क्या आ जाएगा इतना। जोड़ना है नहीं कि टोटल मोटाई तो गुना करना है ना, 1 मिनट, कि टोटल शीशे हैं 10, एक शीशे की मोटाई है 10 mm और बोतल की संख्या 100, तो वो तो हो गया, बोतल की संख्या भी निकल गया, और ये केवल जोड़ना है, तो ये आंसर हम लोग का नहीं होगा, ये आंसर आ जाएगा हम लोग का कि 100.63 आंसर आएगा, ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है 100.63 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, ये जो 10.2 जो था इस चैप्टर को उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, हर एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ। और क्लास कैसी लगी, यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। और यहाँ पर 10th क्लास और 9th क्लास का लाइव क्लास भी चलता है, तो जो आपसे सीनियर भैया होंगे तो उनको बता दीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अभी तक नहीं किए हैं तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।